Dr. Shweta Chatterjee, a spiritual manifestation coach from UAE. So, श्वेता जी, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन थोड़ा ब्रीफ करेंगे? मैं इट्स समथिंग न्यू फॉर मी। या तो मैनिफेस्टेशन वैसे नॉर्मली हम लोग बहुत सारे देखते रहते हैं, लाइक मेनी टेक्निक्स, राइट? लाइक लेट्स से देयर एफर्मेशंस, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स। आपको सिखाया जाता है कि आप ये करेंगे तो आपको आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं वगैरह। बट दिस थिंग इज दैट जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, तब अगर हमारा एनर्जी अलाइन नहीं है, स्पिरिचुअली हम अलाइन नहीं है, अगर हमारा इंटेंशन क्लियर नहीं है, इट्स नॉट फॉर आवर हाईएस्ट गुड और बेस्ट पर्पस, और जो कर रहा है उसे भी क्लैरिटी नहीं है कि मैं ये मैनिफेस्टेशन क्यों कर रहा हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप अभी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेट्स से मुझे फाइनेंशियली 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, और आप उस चीज को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, तो वो 1 करोड़ कहीं से भी आ सकता है, राइट? लाइक इट कैन कम फ्रॉम एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इट कैन कम फ्रॉम आग लग गई घर पे, होम इंश्योरेंस, जो भी है, पैसा कहीं से भी आ सकता है। बट इफ यू आर नॉट एनर्जेटिकली अलाइंड कि आपको वो पैसा कहाँ से आए, उसका पर्पस क्या होगा, वो पैसा आपके पास रहे, उसका जो भी आप यूज करें उसका भी बेनिफिट मिले आपको, तो वो सब के लिए स्पिरिचुअली अलाइन होना बहुत जरूरी है। So when I say spiritual manifestation, it means, of course, you're manifesting, let's say, a beautiful relationship, you're manifesting financial abundance, जो भी आप manifest करना चाहते हैं, amazing health, लेकिन विथ अलाइनमेंट, विथ एनर्जी अलाइनमेंट, आपका एनर्जी पूरी तरह से अलाइंड हो, आपके इंटेंशंस क्लियर हो, आपका जो वांट है वो सिर्फ आप पर सीमित नहीं है, इट्स बियॉन्ड यू, सो दैट एवरीबडी बेनिफिट्स फ्रॉम व्हाट यू गेट, व्हाट यू अचीव. So yeah, so that is more or less what spiritual alignment is and what spiritual manifestation is. तो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन और नॉर्मल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जनरली मैनिफेस्ट तो हर कोई करता है, और वो मैनिफेस्ट होता नहीं है। इसके क्या रीजंस हैं आपके मुताबिक? देखिए, एक्चुअली मैनिफेस्ट होता है. यू नो जो आप चाहते हैं ना, मैनिफेस्ट वही हो रहा है. द ओनली थिंग इज कि आप जैसे हम दोनों, वी आर बोथ हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो, और हमें पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से हम ज्यादातर मैनिफेस्ट करते हैं. वी डोंट रियली मैनिफेस्ट फ्रॉम आवर कॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेट होता है तो वी नो कि हम हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं. अगर आपको अभी 1 करोड़ चाहिए भी, तो आप पहले ये सोचेंगे कि कहाँ से आएगा, हाँ शायद मुझे वो वहां से आने वाला, आई मीन वी क्रिएट टू मेनी स्टोरीज अराउंड इट, राइट? तो ऑलरेडी वहां पर एक ब्लॉकेज हो जाता है जब आप कॉन्शियसली बहुत सोचने लगते हैं कि मुझे, लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस बिकॉज दैट्स इजियर टू एक्सप्लेन. तो लेट्स से फाइनेंशियल आपको अबंडेंस चाहिए और आप लॉजिकली लॉजिकली सोच रहे हैं, और वहीं पे आप क्यों उसे स्टॉप कर रहे हैं? बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ हाउ विल आई गेट इट. तो अगर आपको यूनिवर्स इस तरह से देना चाहता है, आप उसे ब्लॉक कर देते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे उस तरह से शायद आएगा, यहाँ से आएगा. तो ये जो सोच है हमारा, जब हम सबकॉन्शियस माइंड में टैप करते हैं, जब हमारा जो एक टेंडेंसी होता है नेगेटिविटी का, जो भी हमारे थॉट फॉर्म्स है या इमोशंस है अबाउट मनी, अबाउट आवर सेल्व्स, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि मुझे कैसे ये पैसा मिलेगा, मतलब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है. मतलब मैंने ऐसे क्या कर लिया कि आई एम नॉट अ करोड़पति का बच्चा, बेटा, वट एवर. आई हैव नेवर बीन सो लकी इन माई लाइफ कि मुझे अचानक इतना पैसा आ जाएगा. वी हैव दिस काइंड ऑफ सबकॉन्शियस बिलीव्स अबाउट मनी, अबाउट आवर सेल्व्स. तो अगर वो सबकॉन्शियस माइंड आप जब तक ठीक नहीं करोगे, उसको जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक यू वोंट इवन नो हाउ आर यू ब्लॉकिंग योर फाइनेंशियल अबंडेंस, राइट? तो इस वजह से हम मैनिफेस्ट करते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस से कर रहे हैं. तो इवन दो यू वांट मनी इन योर कॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफी ट्रिगर्स है, काफी थॉट फॉर्म्स है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो आपके लाइफ में अभी है करंटली. सो यू आर मैनिफेस्टिंग. तो इसलिए बोलते हैं ना कि हाउ यू सी योर लाइफ, योर एक्सटर्नल लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड. इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि आपका जो सोच है ना, वही आपने मैनिफेस्ट किया है. तो अपना सोच बदलना जरूरी है. तो फर्स्ट स्टार्ट विथ योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. जैसे अनकॉन्शियस माइंड, जैसे आप ड्रीम्स जो देखते हैं वगैरह, दैट इज मोर और लेस योर अनकॉन्शियस माइंड. तो जितना आप अवेयरनेस रखोगे अपने ड्रीम्स को लेके, उतना आपको समझ में आएगा कि, एंड देर इज अ प्रोसेस, लाइक यू हैव टू be able to read your dreams, understand your dreams,
बहुत वेग और अजीब चीजें दिखते हैं, बट इट इज लिंक्ड टू सम इमोशनल फैक्टर, यू नो। सो ये ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना, ये सब करके आपको समझ में आएगा कि आपके एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या है, इंटरनल, and then you can change that. And there are techniques in hypnotherapy, of course, which is brilliant. And then you can change your subconscious mind into and change your reality, change the fact that, and actually manifest what you want. तो मेजर बैरियर बैरियर क्या रहते हैं, अगर आप इतने कितने, मेरे ख्याल से आपने बोला 7 साल से ऊपर हो गया आपका इस लाइन के अंदर मैनिफेस्टेशन के एज अ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। तो इतने 7 साल में आपने डिफरेंट क्लाइंट्स देखे होंगे यूएई के, तो उसमें क्या कॉमन बैरियर पाया कि मतलब ऐसा कोई माइंडसेट था या कोई हेल्थ इश्यूज था जिसके कारण ये मैनिफेस्टेशन उनका काम नहीं कर रहा था? हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये समझना चाहिए दैट वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ईदर लिविंग इन द पास्ट और द फ्यूचर। हम लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। एंड आज की तारीख में, बिकॉज ऑफ दिस ऑल दीज ऑनलाइन थिंग्स एंड गैजेट्स एंड एवरीथिंग, हम लोग मोस्टली फ्यूचर में रहते हैं। हम बहुत ज्यादा एंग्शियस रहते हैं, हमेशा फियर में रहते हैं, and the moment you have anxiousness, you are in anxiety, and you have fear of the present कि क्या होने वाला है, क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है, बिकॉज यू आर इन फ्लाइट और फाइट मोड ऑल द टाइम। ओके, ऑल द टाइम आपके लाइफ में आप हमेशा सोचते हो तो कैसे होगा, क्या होगा, ये है वो है। वी डोंट रिलैक्स आवरसेल्व्स, and when your mind is constantly in fight or flight and there is so much fear, how will you manifest? You are not going to be able to manifest from a space, again, from a space of alignment, because आपका manifestation भी फिर fear से होगा, फिर डर डर के होगा, तो वो पैसा आएगा भी तो चला जाएगा जल्दी से। आपके पास कुछ आने वाला है, वो शायद हेल्थ इश्यूज हो जाए तो, एंड यू विल ऑलवेज हैव दीज बैरियर्स बिकॉज ऑफ एंजाइटी। सो कामिंग द माइंड इज द फर्स्ट स्टेप, एंड कामिंग द माइंड इज, यू कैन से, कि आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जैसे हम लोग अक्सर क्या है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करते हैं, कितना साल हम जीते हैं, हाउ मेनी इयर्स आर वी अलाइव, बट हाउ, व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ? सो इफ यू कैन रिलैक्स योर माइंड, फॉरगेट अबाउट मैनिफेस्टेशन, वो तो इजिली हो जाएगा, लेकिन यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ, यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, यू कैन इम्प्रूव योर थॉट्स, योर इमोशंस, क्योंकि आप में फिर वो अवेयरनेस भी आ जाएगा। व्हेन यू कैन काम द माइंड, आप में अवेयरनेस आ जाएगा कि आपके, ये जो मैं सब बोल रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इतना आपको प्रैक्टिस करने की ही जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप माइंड को काम करोगे, रिलैक्स करोगे, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि वेयर आर यू लैकिंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रेपिटेशंस, मुझे लाइफ में क्या चेंज करना चाहिए, ये सब आपको इजीली आ जाएगा इफ यू कैन जस्ट काम द माइंड। So one of the biggest barrier for not being able to manifest is anxiety, is people living in this fight or flight mode all the time. And the number one thing that you can do, which is absolute, and I keep saying this in, all, whenever I tell my clients about this, whenever I make a reel, when someone tells me I'm anxious, what should I do? मुझे बहुत anxiety होती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि just focus on your breath एंड जस्ट टू स्लो ब्रीदिंग। बहुत, जितना स्लो आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते हो, उतना ब्रीद इन और ब्रीद आउट को स्लो कर दीजिए। अगेन, अ लॉट ऑफ पीपल माइट से, अरे मुझसे होता नहीं है, इतना थोड़ी इजी है जब माइंड ऐसे, बट द फैक्ट इज प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। अगर आप पहले दिन ही सोचोगे कि मैं थोड़ा सा ब्रीदिंग करके सब कंट्रोल में आ जाएगा, दैट माइट नॉट बी द केस। यू माइट फील लाइक, okay, you breathe in and out for a while and you feel like, okay, thoda sa to relax hua hai, but you don't feel a complete shift. But when you keep doing this every day as a regular practice and hardly for 5 minutes, then automatically your mind will calm down. Automatically you will know कि अच्छा अभी मुझे, मतलब आपको वो एंजाइटी क्या बोलते हैं कि योगा इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो आपको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना है, आपको पहले से अपने हेल्थ, अपने सोच, ये सबको चेंज करना है बिफोर यू गेट टू अ पॉइंट ऑफ एंजाइटी अटैक और समथिंग दैट रियली रियली हैम्पर्स योर हेल्थ। You rather focus on now and change what you can change right now. So you don't like keep things for, जब मुझे एंजाइटी अटैक आएगा तब मैं ब्रीद इन एंड आउट करूंगा, तभी वो नहीं काम करता है, बिकॉज दैट टाइम you are already in a space of there is like a डिफरेंट स्टेट में चला जाता है वो, तो मेंटल स्टेट ही ऑलरेडी आप डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली फाइट और फ्लाइट स्टेट में, तो आप वैसे ही नहीं कंट्रोल कर पाओगे वो टाइम पे। हम्म। So keep practicing breathing
एंड कीप सम टाइम आउट। बहुत कॉन्शियसली ब्रीद कीजिए, थोड़ा इंटेंशन सेट कीजिए ब्रीदिंग के पहले कि जब भी मुझे एंजाइटी अटैक आए मैं इस ब्रीदिंग को याद रखूं और मैं इजीली ये ब्रीदिंग कर पाऊं। कुछ भी आप इंटेंशन रख सकते हैं एंड देन प्रैक्टिस दिस ब्रीदिंग एंड देन इट गेट्स एंकर्ड टू योर बीइंग, यू नो योर, आपका जो सोच है उसमें वो एंकर हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी एंकर हो जाता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट हैबिट। जब आप रिपीट करते रहते हो एक चीज बार 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 बार, तो वो आपका हैबिट बन जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इजीली स्टोर हो जाता है। सो क्रिएट योर इंटेंशन, हैव द सेम इंटेंशन फॉर अ while before you do your breathing, and then change your intention as you see the progress, you change your intention, but आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। I mean, it's the main thing, barrier is anxiety. श्वेता जी, अगर एंजाइटी की बात करें, एंजाइटी अटैक जैसे आपने टॉपिक लिया, तो जब अटैक आता है एंजाइटी पेशेंट्स को, तो उस समय वो उस स्टेट में ही नहीं होते, तो उससे पहले क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, अगर कोई आप टेक्निक शेयर कर सकें? हाँ, जैसे मैंने कहा कि ब्रीदिंग सबसे बेस्ट है। अम, तो वैसे तो नाड़ी शोधनम सबसे 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 अच्छा ब्रीदिंग टेक्निक है, बिकॉज इट बैलेंसेस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड, राइट? तो जैसे आपका फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बैलेंस होता है, ऑटोमेटिकली यू आर वे मोर कामर इन द वे यू थिंक, यू हैव अ बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशन। Like the problem with men and women is what? Women are way too emotional and men are way too practical. राइट? तो हम लोग या तो बहुत इमोशनली एक्शंस लेते हैं या बहुत प्रैक्टिकली, और जब आप ये दोनों मतलब एक्सट्रीम्स में करते हैं तो रिजल्ट में हमेशा समथिंग विल बी मिसिंग, समथिंग विल बी मिसिंग। सो व्हेन यू डू नाडी शोधनम, इट इज टू बैलेंस योर एनर्जी, योर मेल एंड फीमेल एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। जब आप इसे बैलेंस करते हैं तो आपका जो सोच है वो वैसे ही बहुत बहुत बैलेंस्ड हो जाता है, बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में आ जाता है। तो आप बहुत इजीली डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ में, किस चीज के बारे में आपको एंग्शियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी आप इजीली देख सकते हैं। यू विल बी एबल टू लेट गो वेरी इजीली, बिकॉज यू विल बी एबल टू सी कि अच्छा इस चीज के बारे में सोच के क्या फायदा है, ये तो फ्यूचर की बात है, अभी मैं क्यों सोचूं। मतलब वो जो अवेयरनेस होता है ना, तो नाड़ी शोधनम से वो अवेयरनेस भी आता है। सो नाड़ी शोधनम इज नथिंग बट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, बट इट्स अ प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, आपको ब्रेथ को रोक के रखना होता है। जी। अनुलोम विलोम अगर आप करोगे तो दैट इज विदाउट होल्डिंग, दैट इज आप ब्रीद इन, ब्रीद ब्रीद आउट। आउट, ब्रीद इन, breathe out. This is Anulom Vilom. Now, if you do Nadi Shodhanam, you will have to, let's say, breathe in 4 counts, hold for 4 counts, breathe out for 4 counts, ओके। hold for 4 counts, breathe in for 4 counts, hold for 4 counts, and breathe out for 4 counts. तो ये आप जब, तो फोर्थ तो बहुत बेसिक है, वैसे यू शुड hold for higher counts as and when you progress. But yeah, if you have heart issues, if you have high blood pressure, तो hold मत कीजिए, just do Anulom Vilom, just do the normal alternate nostril breathing without holding. But this is one of the best things you can do every day. Again, like I said, prevention is better than cure. तो अभी से शुरू कीजिए, 15 मिनट दिन में करना पड़ता है to see a very very good impact on all levels, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, एनर्जी, स्पिरिचुअल। ये पांचों लेवल में अगर आपको डिफरेंस देखना है तो आप कम से कम 15 मिनट दिन में करिए। यू कैन डू 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 5 मिनट्स इन द आफ्टरनून, 5 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग, जब भी आपको टाइम मिले। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट वन कैन डू जस्ट टू improve the quality of your life, to stop yourself from, मतलब अभी आपने जैसे बोला कि कैसे प्रिवेंशन करना चाहिए, उसके लिए ये बेस्ट है टू डू अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधनम। जैसे आपने बताया कि इसमें 4 काउंट पे इन लेना है, 4 टाइम होल्ड करना है, देन 4 टाइम रिलीज कर देना है 4 काउंट पे। तो जैसे अनुलोम विलोम में कि पहले लेफ्ट नोजल से लेना है देन राइट पे आना है, इसमें भी कुछ ऐसा है क्या प्रोसेस? It's absolutely the same. You breathe in from the left स्टार्ट and विद द you लेफ्ट। breathe left, same thing, but only difference is it has hold, ओके। सिर्फ होल्ड है। तो ये प्राणायाम है, दिस इज नॉट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिस इज प्राणायाम।
तो प्राणायाम में प्राणा को हम कंट्रोल करते हैं, प्राणा को हम कंट्रोल करते हैं बाय होल्डिंग इट। तो हम अपने हिसाब से प्राणा को फ्लो अपना जो है और उसमें पूरा कंसंट्रेशन डालते हैं ना। अभी आप सोचिए, ब्रीद इन कर रहे हैं आप, 4 काउंट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं आप, तो आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने ब्रीदिंग पे। तो इट इज अ मेडिटेशन बाय इट सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज नाउ योर माइंड इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दैट ब्रीदिंग, इन द काउंटिंग, नीट फोकस। इन द हाउ यू आर फीलिंग, हर चीज में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी सो जी। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल breathing technique to just not just improve your health, but like I said, every layer, do it for 15 minutes at least, उतना तो करना ही पड़ेगा। एंड अगेन, हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि माइंड माइंड को कंट्रोल में नहीं, आई मीन माइंड डजंट वांट टू बी इन कंट्रोल। माइंड वांट्स टू बी फ्री, अपना करे हरकतें, माइंड ये चाहता है। लेकिन जब तक आप माइंड को अपने हिसाब से चलने दोगे तो लाइफ में एंजाइटी इश्यूज ये सब होंगे ही, बिकॉज माइंड का जॉब है आपको सेफ रखना। माइंड का जो प्रायोरिटी है, माइंड का जो मेन फंक्शन है, वो ये है कि वो आपको सेफ रखे। तो ऑटोमेटिकली वो आपको हर चीज करने से रोकेगा। जो भी चीज में उसको लगता है अरे इसमें फियर है, जैसे लाइक द माइंड डजंट नो कि आपका एक्टिविटी क्या है। माइंड को ये नहीं समझ में आता है कि वॉकिंग इज अ प्रॉब्लम। माइंड को ये लगता है कि वॉक करने से कहीं पे ट्रिप करके गिर के ये मर जाएगा इंसान, वॉक पे मत जाओ। you know or let's say I am anxious about, I am writing a book, let's say, okay, और मुझे डर लग रहा है कि यार ये बुक मैं अच्छे से लिख रही हूँ क्या, इसमें क्या कंटेंट है, लोग हंसेंगे क्या मैंने बुक लिखा है, लेट्स से दिस इज माय थॉट। द माइंड डजंट नो कि ये मेरा थॉट है। माइंड को सिर्फ क्या समझ में आ रहा है कि फियर आ रहा है, फियर आ रहा है, फियर आ रहा है। तो माइंड विल कीप टेलिंग मी मत करो, छोड़ दो, रहने दो, ये सब में कुछ नहीं रखा है। तो इफ यू कीप गिविंग माइंड द फ्रीडम टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, माइंड विल ऑलवेज कीप यू सेफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग यू टू बी अलाइव। बेसिकली जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वही कंसेप्ट है कि जो अगर हम अपने हिस्ट्री से अपने ग्रैंड फादर या फादर जो करते आए हैं, उनका पर्पज ये होता है कि हम सेफ रहें। तो माइंड को हम्म। मैसेज मिल गया है कि जो जहाँ सेफ्टी है वो चीज करनी है, जो जहाँ थोड़ा डेंजर या रिस्क है वो नहीं करना। हाँ, एग्जैक्टली। माइंड ठीक का है। काम मेन फंक्शन है कि वो आपको प्रोटेक्टेड रखे, वो आपको सेफ रखे। सो एनीथिंग दैट फील्स ही गेट्स अ सेंस ऑफ फियर, ही डजंट नो कि आप एक बुक लिख रहे हो, वो सिर्फ इमोशंस को समझ रहा है कि आपको फियर आ रहा है, मतलब वो शायद मर जाएगा, ये ऐसा कुछ कर रहा है कि वो मर जाएगा इंसान। उसको सिर्फ आपको बचा के रखना है। ठीक है, तो वो आपको बार बार बोलते रहेगा कि मतलब डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, इट्स गोइंग टू किल यू, मतलब ये अपना, वो अपने लेवल पे काम करता है। तो स्टोरी बनाते आप हैं। अगर माइंड सुनते रहोगे तो आप फंस जाओगे, मतलब बेसिकली। सो डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, हैविंग सम कंट्रोल ओवर योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू completely let things, let the mind handle, then it's always going to be in fight or flight mode. तो श्वेता, आज के टाइम पे बहुत सारी मेडिटेशन चल गई हैं। इवन मैं हम्म। भी करता हूँ, सिखाता भी हूँ। तो कौन सी मेडिटेशन ज्यादा बेस्ट रहेगी आपके अकॉर्डिंग, माइंड को काम रखने के लिए? या सभी मेडिटेशन, मेरे ख्याल से सभी मेडिटेशन का एक ही काम है, या उसमें भी अंतर है? नहीं, मेडिटेशन में फर्क तो है। एक तो मेडिटेशन है जो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, हाँ, ठीक है, दैट आई दे नो। यू आर दैट आई जस्ट नो। गाइडेड। तो दैट इज कामिंग यू, रिलैक्सिंग यू। तो वो उसका फोकस है। फिर शायद कुछ सपना दिखा रहे हैं आप, कुछ उनको दिखा रहे हैं कि आपकी ये लाइफ में चेंज आ रहा है, वो लाइफ में चेंज आ रहा है, एंड ऑन अ लेवल दे स्टार्ट टू फील बेटर एंड दैट improves their life also. Okay, so that is guided meditation. So there are many different kind of meditations. लेकिन जो योगा का मेडिटेशन होता है, उसमें माइंड को साइलेंट करने को मेडिटेशन कहा जाता है। when you can totally silent the mind, ओके। जहां पर माइंड में कोई भी थॉट नहीं आए। ठीक है, तो द बेस्ट वे इफ यू वांट टू ट्राई एंड मेडिटेट दिस मैनर, देन व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन एंड आउट, ब्रीदिंग इन एंड आउट के बीच में ना 1 सेकेंड या एक बहुत छोटा गैप होता है। व्हेन यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, वो गैप्स पे आप फोकस करो, वो गैप्स पे आप फोकस करो। और धीरे धीरे जितना टाइम आप उस मेडिटेशन को दोगे, उतना आपका गैप देखेंगे आप, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। द Because your breath also becomes very calm when your mind is calm.
तभी हम लोग बिकॉज कहते हैं माइंड, स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो उनकी ब्रीथिंग काफी डीप होती है। हाँ, बहुत डीप, बहुत स्लोली ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद आउट। सी, माइंड एंड ब्रेथ आर हैंड इन हैंड। दिस इज वाई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प यू काम द माइंड। अगर आपका माइंड को आप रिलैक्स करोगे, आपका ब्रेथ काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग माइंड को इजीली नहीं रिलैक्स कर पाते, बिकॉज माइंड इज अ वेरी वियर्ड फिनोमेना, यू नो, उसका अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग क्या चीज ट्रिगर कर जाएगा आपको नहीं पता है। लेकिन ब्रेथ को आप कंट्रोल कर सकते हो। Breath is in your control at all times. Till the time you're alive, you can control your breath. So work on your breath. The moment you relax your breath, your mind will automatically follow. Because again वही चीज है, जब आपका breath relax हो जाता है तो mind को लगता है there is no fear. Because mind emotion से relate करता है, वो इमोशन से रिएक्ट करता है पूरी तरह से। तो जैसे ही आपका इमोशन काम हो जाएगा, आप नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगा, एकदम स्लो ब्रीदिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली द माइंड विल रिलैक्स। द माइंड विल से ओके, एवरीथिंग शुड बी ओके बिकॉज दिस पर्सन इज कंप्लीटली रिलैक्स नाउ। तो ब्रेथ पर ध्यान देना है, ब्रेथ पर काम करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ इवन मेडिटेशन, जैसे आपने पूछा। तो मेडिटेशन में भी ब्रेथ में फोकस कीजिए। ब्रेथ के बीच में जो पॉजेज होते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के बीच में एक स्टॉप होता है, उस स्टॉप पे ध्यान दीजिए। वहां आपका मेडिटेशन इतना डीप हो जाएगा, आप खुद मतलब स्पिरिचुअली तो बहुत चेंजेस आएंगे आप में, बहुत। Spiritually, it's one of the best techniques for spiritual growth. And at the same time, like we know, अगर आप breath को अच्छे से breath work करोगे रोज on a daily basis, you're automatically calming the mind, controlling the mind, and that will give you benefit on your physical, emotional, mental, energy, spiritual, सारे पांचों level में। So again, meditation भी breath work पे कीजिए to start off with, but the main yogic जो हमारा breathing होता है, सॉरी, योगिक मेडिटेशन होता है, उसमें पूरी तरह से मन को शांत करना, उसे कहते हैं मेडिटेशन। विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए, ध्यान इनवर्ड्स जाना चाहिए, पूरी तरह से शांत अंदर से होना है, उसे हम मेडिटेशन मानते हैं ज्यादातर। तो आप जो बार बार ये स्पिरिचुअल होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में लोग फिजिकल्स पे ज्यादा जाते हैं जो लग्जरी है, और हम्म। स्पिरिचुअल समथिंग डिफरेंट काउंट करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरह इंटरलिंक्ड है? सी, स्पिरिचुअल ऐसे बाय इटसेल्फ इट्स नॉट लाइक, ये हम कहते हैं टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन दैट मैटर, बट हर ह्यूमन बीइंग एक्चुअली स्पिरिचुअली होता है। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी ऑल हैव कॉन्शियसनेस, राइट? लाइक हम लोग, वी डोंट गो अराउंड हर्टिंग पीपल फॉर फन, वी डोंट गो अराउंड हर्टिंग पीपल क्योंकि यार मुझे मजा आ रहा है। मतलब जो वो मजे में भी कर रहा है ना, वो छुप छुप के कर रहा है, वो खुलेआम नहीं करता है, बिकॉज उसका कॉन्शियसनेस उसको बोलता है कि दिस इज रॉन्ग। we know these things, but we have different mental issues के वजह से शायद कोई एंजॉय कर रहा है किसी को हर्ट करके, पर उसमें भी कॉन्शियसनेस है कि वो छुप छुप के करता है, लोगों के सामने नहीं जाके मारेगा, लोगों के सामने जाके नहीं टीज करेगा, यू नो। सो द थिंग इज वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, एंड स्पिरिचुअल होना मतलब क्या है, यू नो, द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू जस्ट बी understanding towards other people also. Everything is about, like, of course self love is extremely important, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप कभी भी किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो। Like you cannot give 100% from a empty bowl, empty cup, or if your cup is only 50% full, you can't give 100% to someone else, you know. So you have to have self love first. Self love is being grateful for yourself, understanding yourself, loving yourself deeply, हैविंग कंपैशन फॉर योरसेल्फ। हम भी गलतियां करते हैं, अपने आप को माफ करना, टू लेट गो, कि जो चीज मेरे लिए नहीं है उसे छोड़ दो, यू नो, हर, एंड जस्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ। तो ये जब आप अचीव करते हो, देन ऑटोमेटिकली यू कैन स्टार्ट गिविंग अदर्स एज वेल। बट जनरली इफ यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट इज जस्ट अबाउट बीइंग माइंडफुल फॉर अदर्स, लोगों को रिस्पेक्ट करना, जो आपके लिए काम करते हैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात करना, हर इंसान को कहीं ना कहीं पर उनको अपने, आपको जो चाहिए दुनिया से आप उनको वो दो, यू नो। वी वांट रिस्पेक्ट, वी वांट लव, वी वांट
हैप्पीनेस, वी वांट दिस दैट, जो भी आप चाहते हो वो भी वही चाहता है, तो उसको जितना हो सके ये सब दो, यू आर ऑटोमेटिकली अ स्पिरिचुअल पर्सन. So spiritual, of course, religion is, they're two very different things. They are not the same, but giving and receiving both with kindness and gratitude makes you spiritual. तो spiritual होना जरूरी तो है ही, but वैसे हम लोग सभी है. It's just that the timing is such in this world that, and also we are so influenced by media and all these social media, all of these things, that हम लोग सोच नहीं पाते कि हम लोगों को किस तरह से हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, to hate someone, to dislike some people, to dislike another religion, to say nasty things about someone else. हम लोग second thoughts नहीं लेते, because the media has created this kind of a energy around everything right now. तो इट इज अप टू ईच इज ओन. मतलब आपको क्या लेना है अपने अंदर, आपको कितना नेगेटिविटी अपने अंदर लेना है, दैट्स अप टू यू. बट spirituality is there, and just be loving towards other people, be accepting, and you're doing a great job. That is enough to start off with. वो चीज़ तो मैम श्वेता जी, मैं भी अपनी वर्कशॉप में हैबिट फॉर सक्सेस में बोलता हूँ, जो कि आप जो देखते हैं वही आपके माइंड आपको क्रिएट करके देता है. नेगेटिव देखोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव देखोगे पॉजिटिव आएगा. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. क्योंकि अभी आज के मैंने वही कहा ना आपसे कि जैसे आप माइंड को देखिए, माइंड इमोशंस समझता है. अभी आप जब कुछ नेगेटिव देख रहे हैं तो आपका माइंड, आपको जो गुस्सा आ रहा है, आपको जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपको जो घिन आ रही है, जो भी आपको आ रहा है उस वक्त, माइंड क्या उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, वो नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर रहा है. तो आप जितना नेगेटिव चीजें देखोगे उतना ही आप अपने माइंड को फिर से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में डाल रहे हो, फिर से आप उसको वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करवा रहे हो. तो मैनिफेस्टेशन भी तो वैसे माइंड ही टूल है, मेन टूल है मैनिफेस्टेशन का, वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो इट इज इन योर हैंड्स, यू हैव द रिमोट कंट्रोल. Press the right buttons. That is your life and that is your choice, and you have to just do what is right for yourself. मैनिफेस्टेशन के थ्रू अगर किसी को अपनी हेल्थ क्योर करनी हो तो फास्टेस्ट और शॉर्ट कोई टेक्निक हो तो आप बता सकते हैं? अगर मैनिफेस्टेशन के थ्रू करना है, मेरे हिसाब से तो वाटर टेक्निक बहुत अच्छा है. वाटर को चार्ज कीजिए, अपने थॉट्स डालिए उसमें कि मेरा हेल्थ अच्छा होते जा रहा है, जो भी आपका हेल्थ इशू है और या डिस्कम्फर्ट है, आप उसके बारे में मत बोलिए. आप जस्ट बोलिए कि मेरा हेल्थ बेटर होते जा रहा है, आई एम फीलिंग मच मच बेटर एवरी डे, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल माई ऑर्गन्स आर हेल्दी, और फिर वो पानी आप पी लीजिए. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स. I mean, hands down, this is one of the easiest and best techniques and very easy to do, क्योंकि पानी हम बार बार पीते रहते हैं. Just do it in a glass container, और अब उसे हाथ में लेके अपने जो भी आपका इंटेंशन है उसमें डालिए और पीजिए for your health. The other thing is, of course, to take, see, health is related to root chakra. Okay, root chakra मीन्स ग्राउंडिंग. तो ग्राउंडिंग इज वेरी गुड. आप ग्रास पे चलो. आप अक्सर देखोगे कि एनिमल्स व्हेन दे आर नॉट फीलिंग वेल, दे लाइक टू सिट ऑन ग्रास, they like to sit on grounds, they don't like to stay at home. Even pets at home, they like to, when you take them for a walk, they like to sit on grass, because grass, वो जो ground होता है, soil होता है, that is very very good for grounding. So again, go for a walk if you can walk. If you are in really bad shape, then try to take a little bit of sun energy. धूप लीजिए थोड़ा, सुबह का धूप 8 बजे से पहले, दो मॉर्निंग सनलाइट जो होता है उसे लीजिए. एंड दीज थिंग्स हैव वेरी, लाइक दीज आर, फर्स्टली तो दे आर फ्री, दे आर लाइक नेचर्स गिफ्ट टू अस. उसे एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट अपने आप से डालिए. अगर हम हर चीज में ये बोलेंगे मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है, तो फिर क्या कर सकते हैं? देन देयर इज नथिंग, नोबडी, नो टिप विल हेल्प यू इन दिस वर्ल्ड. आपके पास 50 बुक्स होंगे टिप्स लिखे हुए, बट आप कुछ करोगे नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट. बट या, सनलाइट लीजिए, ग्राउंडिंग वॉक कीजिए. देखिए, दे आर ऑल एलिमेंट्स. सन का लाइट लेना, फायर एलिमेंट, ग्राउंडिंग इज अर्थ एलिमेंट, एंड वाटर इज, या वाटर इज ऑल्सो एलिमेंट. तो ये हर एलिमेंट हमारा, आप हर चीज, ये तीन तो करना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज लिटरली द 3 लोअर चक्रास, रूट, सैक्रल एंड सोलर. ये तीनों चक्रास आप, हाँ, ये तीनों आप हेल्दी करोगे
तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ बेटर हो जाएगा. एंड फॉर हार्ट चक्रा बेस्ट इट इज टू ईट ग्रीन फूड. ओके, ग्रीन लीव्स जो होते हैं, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सारे सब्जियां अच्छे. कोई बड़ा सा जो पीपल का झाड़ होता है, बिग ह्यूज ट्री, उसके नीचे बैठिए दिन के टाइम पे. just sit there, touch the tree, take in that beautiful oxygen, breathe in and out कीजिए 5-10 मिनट. ये सब natural ways है, remedies है. They're not the quickest, but they are very, very effective. But see, you are already cleansing 4 chakras, and 4 of them that matter the most. वो ही फ्री में, विदाउट कॉस्टिंग. Free में. Absolutely. So yeah. थैंक यू श्वेता जी, आपने इतना टाइम दिया. आई होप Thank you, ऑडियंस. Manshu. It was wonderful talking with you.